आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही सरकार ने दी है बड़ी राहत, अब घर बनवाना होगा आसान, ऑनलाइन नक्शा अब 30 नहीं 15 दिन में होगा तैयार। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही देश के इस राज्य में आज से नहीं खुलने जा रहे हैं स्कूल, हाईकोर्ट ने लगाई है रोक। आखिर देश के कौन से राज्यों में हाईकोर्ट ने स्कूलों को खोलने पर लगा दी है रोक, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही इकोनॉमी के मोर्चे पर सरकार के लिए अच्छी खबर, पहली तिमाही में रिकॉर्ड हुई है जीडीपी ग्रोथ। आखिर कितनी हुई है जीडीपी ग्रोथ बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही सरकार ने दी है राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत, राशन कार्ड धारक के बीमार या फिर बुजुर्ग होने पर नामित व्यक्ति वो ले सकता है राशन। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे कि करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत के लिए राहत की खबर। पहली तिमाही में जीडीपी में 20.1% की ग्रोथ। देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के दौरान 20.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार को जीडीपी के आंकड़े जारी किए गए। वही सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में आय 24.4% के सरप्लस के मुकाबले इस वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में 20.1% की वृद्धि दर के साथ जोरदार वापसी यहाँ पर की है, जो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक अच्छी खबर है। वही काफी समय से भारत की जीडीपी में गिरावट का दौर यहाँ पर देखने को मिल रहा था, खासतौर से कोरोना के बाद देश की जीडीपी बहुत ही यहाँ पर नीचे जा रहे थे, यानी बहुत ज़्यादा झटका लगा था। ऐसे में अप्रैल 2021 से जून 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ में 20.1% की बढ़त एक काफ़ी सकारात्मक संदेश है। इसे लगता है कि अब अर्थव्यवस्था सुधार की ओर से केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक 2020-21 और यहाँ पर 2021-22 की पहली तिमाही में जीडीपी 32.38 करोड़ रुपए रही है, जो 2020 की पहली तिमाही में 26.95 लाख करोड़ रुपए थी। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा खाताधारकों के लिए जरूरी खबर। बैंक ऑफ बड़ौदा में बदल गई है ब्याज दरें। बैंक ऑफ बड़ौदा में जिन लोगों का बचत खाता है उनके लिए अहम खबर है। वही बैंक की तरफ से जानकारी दी गई कि उसने बचत खाते पर ब्याज दरों को रिवाइज यहाँ पर किया है। जो नई दरें है वो बैंक की तरफ से निर्धारित यहाँ पर कर दी गई है। वही वो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपको बता दें कि बैंक को यहाँ पर जून में आई तिमाही के नतीजों पर खास फायदा हुआ है। बैंक की तरफ से शुद्ध ब्याज आय में 16% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है, जो कि 7,892 करोड़ रुपए दर्ज हुआ है। वही बैंक ऑफ बड़ौदा में जिन लोगों का बचत खाता है उनमें 1 लाख रुपए की रकम अगर जमा है तो उन्हें 2.75% की ब्याज से ऊपर ब्याज मिलेगा। वही 1 लाख से ज्यादा और 200 करोड़ से कम पर 2.75% और 200 करोड़ से ज्यादा के यहाँ पर 500 करोड़ के बीच को 3.05% और 500 करोड़ रुपए से ज्यादा 1,000 करोड़ रुपए से कम के ऊपर 3.11% का यहाँ पर ब्याज मिलेगा। आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून में 1209 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है। वही पिछले तिमाही में बैंक को कुल 1,047 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है। वही जून तिमाही में बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 41% बढ़कर 5,707 करोड़ रुपए हो गया है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दी है राहत, घर बनवाना उत्तर प्रदेश में होगा और आसान, ऑनलाइन नक्शा अब 30 नहीं 15 दिनों में होगा पास। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने घर बनाने के लिए नक्शा पास करने की समय सीमा को कम कर दिया है। ऑनलाइन नक्शा अब 30 दिनों के स्थान पर 15 दिन में ही पास हो जाएगा। प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने संबंध में शासनादेश यहाँ पर जारी कर दिया है। वही ऑनलाइन नक्शा स्वीकृत करने की समय सीमा 30 दिन कार्य दिवस करने की व्यवस्था 20 जून 2019 को लागू की गई थी। वही बिल्डिंग रिफॉर्म अप्रूवल प्लान के आधार पर इसमें संशोधन करते हुए 15 दिन इसे कर दिया गया है। राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर निकल कर आई। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से राशन कार्ड वालों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। फिलहाल दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नियमों में बदलाव के बाद आप बिना दुकान गए ही राशन यहाँ पर ले सकते हैं। आपको बता दें दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि जो लोग मुफ्त राशन की सुविधा लेते हैं और दुकान जाकर राशन नहीं ले पाते उन्हें घर बैठे ही राशन यहाँ पर मिलेगा। वही दिल्ली सरकार की ओर से यहाँ पर इसको लेकर आदेश यहाँ पर जारी कर दिया गया है। वही नियमों में किए गए बदलाव के बाद अगर आप भी राशन लेने के लिए
नहीं जा पा रहे हैं तो आप इन जगहों से अपने किसी भी राशन की दुकान पर भेजकर राशन प्राप्त यहाँ पर कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि जो लोग चिकित्सा कारणों या फिर किसी अन्य समस्या के कारण राशन लेने नहीं जा पा रहे हैं वो अपने आधार पर इस काम के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति को नामांकित कर भेज सकते हैं। वही गौरतलब है कि इस समय राशन लेने के लिए कार्ड धारक को बायोमेट्रिक पर फिंगरप्रिंट देना होता है, जिससे यहाँ पर कोई आपका राशन नहीं ले यहाँ पर कोई और यहाँ पर आपका राशन ना ले सकता है। लेकिन सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियमों के मुताबिक आपकी जगह कोई भी जाकर राशन ले सकता है। वही अब बात करते हैं अगली खबर की, तो भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन में तोड़े हैं अब तक के सारे रिकॉर्ड। एक दिन में लगे हैं 1 करोड़ से भी ज्यादा कोरोना के डोज। भारत में अब तक यहाँ पर एक दिन में के लिहाज से सबसे ज्यादा कोविड-19 वैक्सीनेशन हुआ है। वही मंगलवार शाम 6 बजे तक 1,08,83,000 से अधिक लोगों को कोरोना के टीके लगे, जो अब तक का सबसे उच्चतम एक आंकड़ा है। वही मंगलवार के वैक्सीनेशन आंकड़ों की और यहाँ पर बात करें तो ये आंकड़े सबसे ज़्यादा यहाँ पर हैं। ऐसा दूसरी बार हुआ जब देश में 1 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पर टीके लगाए गए हैं। इससे पहले 27 अगस्त को 1,03,00,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन के टीके यहाँ पर लगाए गए थे। वही देश में बृहस्पतिवार सुबह तक कोविड-19 टीकों की कुल यहाँ पर 64 करोड़ से भी ज़्यादा डोज यहाँ पर दी जा चुकी है। वही दैनिक टीकाकरण के लिहाज से भारत से पूरी दुनिया में पहले पायदान पर भारत है, जबकि दूसरे नंबर पर ब्राज़ील का नाम आता है। यहाँ की बात पर गौर करने लायक है, यहाँ पर यह बात गौर करने लायक है कि भारत में हर रोज लगने वाले यहाँ पर 74,009 वैक्सीनेशन की तुलना में ब्राज़ील में प्रतिदिन इसकी 1/4 से भी कम यानी करीब 17 लाख वैक्सीन लगा रहा है ब्राज़ील। वही भारत ने महज 114 दिनों में 17 करोड़ वैक्सीन के डोज लगाए थे, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। इतना ही यहाँ पर इतनी खुराक देने में अमेरिका ने 115 दिनों का समय यहाँ पर लगा दिया था। बात करते हैं अगली खबर की, तो देश में जल्द शुरू होंगे 2 और नए बैंक। आरबीआई के पास लाइसेंस के लिए दिया है आवेदन। देश में जहां एक और बैंकों का मर्जर यहाँ पर किया जा रहा है, तो देश में जल्द ही 2 नए बैंक भी खुलने जा रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बैंकों के लाइसेंस के लिए आवेदन यहाँ पर आ गए हैं 2 नए। वही 2 कंपनियां स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पर कार्य करेगी, जिसके लिए आरबीआई के पास लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया है। इन्हें आरबीआई से लाइसेंस मिल जाता है तो देश में 2 नए बैंक और हो जाएंगे। वही जिन 2 कंपनियों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है उनमें यहाँ पर कोशामा फाइनेंस होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। इन दोनों फाइनेंस कंपनियों ने आरबीआई के पास आवेदन किया है ताकि उन्हें बैंक के तौर पर मान्यता मिल जाए। आपको बता दें कि कोशामा फाइनेंशियल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत 2020 में हुई, जबकि टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत साल 1991 में की गई। ये कंपनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और कंसल्टेंसी सप्लाई सेक्टर में काम करती है। बात करते हैं अगली खबर की, तो ज्वेलर्स के लिए अच्छी खबर। हॉलमार्किंग की डेडलाइन पर मिलेगी 3 महीने की राहत। सरकार ने फेस्टिव सीजन के पहले ज्वेलर्स को बड़ी राहत देते हुए गोल्ड हॉलमार्किंग की डेडलाइन को 3 महीने के लिए आगे बढ़ाने का फैसला किया है। वही गोल्ड हॉलमार्किंग की डेडलाइन 31 अगस्त तक यहाँ पर जो समाप्त हो रही थी वो यहाँ पर इसे आगे यहाँ पर बढ़ा दिया गया। उसी डेडलाइन अब 30 नवंबर 2021 कर दी गई है। इसके अलावा ज्वेलर्स को एक और बड़ी राहत मिल सकती है। जानकारों के अनुसार हॉलमार्किंग यूनिक आईडी यानी HUID के नियमों को केवल हॉलमार्किंग सेंटर पर ही लागू यहाँ पर किया जाएगा। इसके जरिए ज्वेलर्स और कंज्यूमर्स को ट्रेस नहीं किया जाएगा। वह ज्वेलर्स इसे HUID को लेकर काफ़ी यहाँ पर अजमस की स्थिति में थे। आपको बता दें कि देश में सोने के गहनों को लेकर अनिवार्य हॉलमार्किंग का नियम 16 जून 2021 को लागू हो गया था। वही वर्तमान में देश में 500 यहाँ पर टोटल 256 जिलों में अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम लागू है। हालांकि सरकार ने 31 अगस्त तक ज्वेलर्स को अपना गहने पर हॉलमार्किंग करा लेने और स्टॉक को क्लियर करने की राहत यहाँ पर दी थी, जिसे अब यहाँ पर अगले 3 महीनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने नए गोल्ड हॉलमार्किंग नियमों के विरोध में 350 ज्वेलर एसोसिएशन ने देशव्यापी हड़ताल का यहाँ पर केंद्र सरकार के फैसले पर यहाँ पर आह्वान किया था। लगभग 350 अपोजिशन निकाय सरकार की HUID प्रणाली के खिलाफ है, जिसके बारे में उनका कहना है कि इससे सोने की शुद्धता से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पर ट्रैकिंग तंत्र है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना के मामलों में 5 दिन बाद देश में बड़ी गिरावट। 24 घंटों में पाए गए हैं 30,941 नए मामले, 350 लोगों की हुई है मौत। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले एक बार फिर तेजी से यहाँ पर कम हो रहे हैं। बीते 5 दिनों से लगातार 40,000 से अधिक मामले आ रहे थे। वही कल कुछ इलाकों में यहाँ पर मामलों में गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में 30,941 नए मामले सामने आए। वहीं 305 लोगों की मौत हुई है। वही समय अवधि में यहाँ पर 36,000 से अधिक लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। वही मंत्रालय के अनुसार नए आंकड़ों के बाद देश में फिलहाल
3,70,000 के आसपास एक्टिव केस बचे हैं। वही 3,19,00,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। मृतकों की संख्या 4,38,560 हो गई है। वही मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटों में देश में एक्टिव मामलों में 5,000 की कमी यहाँ पर दर्ज की गई है। वही टीकाकरण की बात करें तो कोविड-19 के अभी तक 64 करोड़ डोज भारत में लगाए जा चुके हैं। वही केंद्रीय यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जानकारी यहाँ पर दी गई है। पिछले 24 घंटों में 1 करोड़ से अधिक लोगों को भारत में कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। मंत्रालय ने बताया कि समीक्षा उच्चतम स्तर पर यहाँ पर की जा रही है। बताया गया है कि देश में अब तक 64 करोड़ 5,28,000 से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वही केरल में कोरोना के मामलों में गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों में 19 नए मामले सामने आए। वही यहाँ पर गोवा में भी 3 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी मामलों में यहाँ पर कमी दर्ज की गई है। वही तमिलनाडु में 1523 नए मामले सामने आए। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो देश को ब्रूच से हर महीने मिलेंगे कोवैक्सीन के 1 करोड़ डोज। 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को जल्द लगेगा कोरोना का टीका। गुजरात के अंकलेश्वर प्लांट पर कोवैक्सीन के लाखों खुराकें तैयार की जा रही है। ये खुराकें देश भर में पहुंचाई भी जा रही है। वे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने यहाँ पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पटेल का कहना है कि देश को ब्रूच से हर महीने कोवैक्सीन के यहाँ पर 1 करोड़ डोज मिलेगी। उन्होंने भारत बायोटेक के अंकलेश्वर प्लांट से कोवैक्सीन के 1 करोड़ डोज की पहले स्टॉक को रवाना भी यहाँ पर किया था। गौरतलब है कि अंकलेश्वर में भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। वही अब वैक्सीन के 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों को लगाने की बात भी शुरू हो चुकी है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जल्द ही टीका यानी वैक्सीन उपलब्ध यहाँ पर हो जाएगी। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो तेलंगाना हाईकोर्ट ने 1 सितंबर से स्कूलों को खोलने पर लगाई है रोक, दिए है ये दिशा निर्देश। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 1 सितंबर से फिजिकल कक्षाओं के लिए स्कूलों को फिर से खोलने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में फिजिकल कक्षाएं अनिवार्य नहीं है। वही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश SM चंद्र राव और न्यायमूर्ति T विनोद कुमार और दे न्यायाधीशों की पीठ ने यहाँ पर सुनवाई इस पर कर रही थी। वे पीठ ने 1 सितंबर से सभी स्कूलों को फिर से खोलने पर राज्य सरकार द्वारा जारी किए आदेश पर निर्देश यहाँ पर जारी किया। तेलंगाना सरकार ने 25 अगस्त को KG से PG तक के सभी स्कूलों को यहाँ पर फिर से खोलने का आदेश यहाँ पर जारी किया था। वह 1.5 साल से अधिक समय से शिक्षण संस्थान यहाँ पर बंद है। मार्च 2020 में लॉकडाउन और स्कूल बंद यहाँ पर 2020 में लॉकडाउन और स्कूल बंद यहाँ पर कर दिए गए थे। वही KG और PG स्तर तक के स्कूलों को फिर से खोलने पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शिक्षण संस्थानों में परिसर में सफाई के विषय ध्यान देने के निर्देश यहाँ पर दिए थे। वही हाईकोर्ट ने कहा है कि माता पिता पर अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए लिखित सहमति देने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता है।